Welcome to Earthscope Academy. नमस्कार। आज हम सब मिलके एक सफर पर निकल रहे हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दुनिया के अलग अलग कोनों में ले जाएगा और हम देखेंगे कि वहां रहने वाले लोग और उनका माहौल, इनके बीच का रिश्ता कितना अनोखा और दिलचस्प है। और इस सफर की शुरुआत हम श्रीकांत अंकल के इस कोट से करते हैं। देखिए कितनी गहरी बात कही है कि हम दिखते भले ही अलग हों, रहते कहीं भी हों, लेकिन आखिर में हमारी ज़रूरतें तो एक ही हैं, खाना, कपड़ा और एक छत। यही वो धागा है जो हम सबको एक साथ बांधता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए सफर शुरू करते हैं। और हमारी पहली मंजिल है अमेज़न। जी हाँ, अमेज़न के वो घने जंगल जो दुनिया के सबसे बड़े रिवर बेसिन का घर है। ये जो नक्शे पर इतना बड़ा हरा भरा इलाका दिख रहा है ना, यही है अमेज़न बेसिन। ये कोई एक देश में नहीं, बल्कि ब्राज़ील, पेरू, बोलिविया जैसे कई देशों में फैला हुआ है। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा के ठीक पास। और इसकी जान है अमेज़न नदी, जिसमें न जाने कितनी छोटी बड़ी नदियां आकर मिलती हैं। हाँ, तो ये सहायक नदियाँ या ट्रिब्यूटरीज होती क्या है? बहुत सिंपल है। ये वो छोटी छोटी नदियाँ हैं जो अपना पानी एक बड़ी मेन नदी में डाल देती हैं, और जब ये सब मिल जाती हैं तो बनता है एक पूरा का पूरा रिवर बेसिन, जैसा कि अमेज़न का है। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां जंगल इतना घना है कि पेड़ों के पत्तों ने ऊपर एक छत सी बना ली है। सूरज की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने के लिए तरस जाए। नीचे एक अलग ही दुनिया है, थोड़ी अंधेरी, नम और ऐसे ऐसे अनोखे जीव जंतुओं से भरी हुई जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, अरे वाह, मतलब क्या नहीं है यहाँ। एक तरफ टुकेन और हमिंगबर्ड जैसे खूबसूरत पक्षी हैं, तो दूसरी तरफ बंदर, स्लॉथ और पानी में मगरमच्छ, एनाकोंडा और वो बदनाम पिराना मछली भी। सच में ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जहाँ हर तरफ जिंदगी ही जिंदगी है। तो सवाल उठता है कि यहाँ के लोग खेती कैसे करते हैं। उनका तरीका बड़ा अनोखा है, जिसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इसमें होता यह है कि किसान पहले जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, फिर उसे जला देते हैं। इससे जो राख बनती है वो मिट्टी के लिए खाद का काम करती है। कुछ साल खेती करने के बाद जब मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है तो वो उस जगह को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, ताकि जंगल को फिर से पनपने का मौका मिले। तो जाहिर है यहाँ के लोगों की जिंदगी पूरी तरह से जंगल पर ही टिकी है। खाने में कसावा जैसा मैन्योक या फिर रानी चींटियां और उनके अंडे तक, और रहने के लिए छप्पर वाले घर या मलोका जैसे बड़े बड़े अपार्टमेंट नुमा घर होते हैं। सब कुछ जंगल से ही मिलता है, जो दिखाता है कि उनका प्रकृति से कितना गहरा नाता है। तो ये थी अमेज़न की कहानी। अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं दुनिया के एक बिल्कुल अलग हिस्से में, एक और विशाल नदी बेसिन की तरफ, और देखते हैं कि अमेज़न के मुकाबले वहाँ जिंदगी कैसी है। लीजिए, हम आ पहुँचे हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। ये एक सब ट्रॉपिकल इलाका है और अपने बेहद उपजाऊ मैदानों के लिए जाना जाता है। और इन्हीं मैदानों की वजह से यहाँ एक बहुत बहुत बड़ी आबादी रहती है। और यहीं पर हमें अमेज़न और इस जगह का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है, पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। अमेज़न में जहां लोग बहुत कम हैं, वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यह आंकड़ा 900 के भी पार जा सकता है। और जाहिर है इतनी बड़ी आबादी यहाँ के जीवन के हर पहलू पर असर डालती है। अब इतनी बड़ी आबादी का पेट भरने के लिए खेती तो जरूरी है, और यहाँ की मुख्य फसल है धान यानी चावल। और धान को क्या चाहिए? ढेर सारा पानी, जो यहाँ की नदियाँ मुहैया कराती हैं। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ सिर्फ धान ही उगता है। अरे नहीं, ये जमीन इतनी उपजाऊ है कि यहाँ गेहूं, मक्का, चना, बाजरा सब कुछ होता है। साथ ही गन्ना और जूट जैसी कैश क्रॉप्स भी। और तो और असम में चाय के बागान, केले की खेती और सिल्क का उत्पादन भी यहीं होता है। अच्छा, अब जरा यहाँ के वन्य जीवों पर भी नजर डालते हैं। दोनों बेसिन में जमीन आसमान का फर्क है। अमेज़न में जहां हमने टूकैन, स्लॉथ और एनाकोंडा देखे थे, वहीं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में हमें मिलते हैं बाघ, हाथी, हिरण और हाँ, एक सींग वाला मशहूर गैंडा भी। चलिए अब नदी बेसिन से आगे बढ़ते हैं और अपनी यात्रा को एक बिल्कुल नए माहौल की ओर ले चलते हैं। अब हम बात करेंगे खास के मैदानों की, टेम्परेट ग्रासलैंड्स की। पता है, ये मैदान हमारी धरती की जमीन का लगभग 1/4 हिस्सा कवर करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नॉर्थ अमेरिका और देखते हैं प्रेरीज को। दूर दूर तक फैले घास के मैदान, इतने बड़े कि इन्हें घास का समंदर कहा जाता है।
और यहाँ गेहूं की इतनी जबरदस्त खेती होती है कि इन्हें दुनिया का अन्न भंडार या ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड का निकनेम मिला हुआ है। और अब ठीक इसके उलट चलते हैं साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स में। हैं तो ये भी घास के मैदान ही, लेकिन इनकी कहानी प्रेरीज से बिल्कुल जुदा है। कैसे? चलिए देखते हैं। ये देखिए क्या कमाल का कॉन्ट्रास्ट है। प्रेरीज जाने जाते हैं गेहूं और डेयरी फार्मिंग के लिए, वहीं वेल्ड्स मशहूर हैं अपनी खानों के लिए, सोना और हीरा निकालने के लिए। एक को कहते हैं दुनिया का अन्न भंडार, तो दूसरे को दुनिया की गोल्ड कैपिटल। जमीन एक जैसी पर कहानी बिल्कुल अलग। तो हमने ये खूबसूरत और अलग अलग माहौल तो देख लिए, लेकिन अब हमें कहानी के दूसरे पहलू पर भी नजर डालनी होगी। वो पहलू है हम इंसानों का इन जगहों पर असर, और ये असर अक्सर कितना विनाशकारी होता है। अमेज़न की ये तस्वीर देखिए, यह हमें सब कुछ बता देती है। कैसे हरे भरे, जिंदगी से भरे जंगल धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं। ये वनों की कटाई की एक दर्दनाक हकीकत है। हुआ ये कि अमेज़न में ट्रांस अमेज़न हाईवे बनने से जंगल तक पहुंचना आसान हो गया। विकास के नाम पर सड़कें बनी, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए। जो हरी भरी जमीन थी वो बंजर होती चली गई और वहां के मूल निवासियों को बेघर होना पड़ा। और ये हाल सिर्फ अमेज़न का नहीं है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में भी एक अलग तरह की समस्या है। यहाँ शहरों और फैक्ट्रियों का सारा गंदा पानी, सारा कचरा बिना सोचे समझे सीधे नदियों में बहा दिया जाता है। नतीजा, हमारी नदियां जहरीली होती जा रही हैं। और इसका असर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुसु, जो कि एक तरह की अंधी डॉल्फिन है और जिसे नदी की सेहत का इंडिकेटर माना जाता है, वो अब इन केमिकल्स की वजह से मर रही है। ये प्रदूषण सिर्फ जानवरों को ही नहीं, बल्कि उन लाखों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डाल रहा है जिनकी रोजी रोटी इन नदियों पर ही चलती। तो हमारी दुनिया तो लगातार बदल रही है, और इस सफर के आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। हम इंसानी ज़रूरतों और प्रकृति की सुरक्षा के बीच ये बैलेंस, ये संतुलन आखिर कैसे बनाएंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इन जगहों की यात्रा हमें ये ज़रूर सिखाती है कि हमारा आने वाला कल इसी संतुलन को ढूंढने की हमारी कोशिशों पर टिका है।